जय श्री राम। भक्तों, आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, कैसी भी समस्या हो, ब्रह्म मुहूर्त में बस ये एक शब्द बोलना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में, जिसको अमृत बेला भी कहा जाता है, आप बिस्तर पर लेटे लेटे भी ये एक शब्द बोल देते हो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी समस्या दूर हो जाएगी। केवल ये एक शब्द ब्रह्म मुहूर्त में बोलना है। अब मैंने ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों कहा है ये बताता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय, जो परमात्मा का समय भी कहलाता है, 24 घंटों के दिन में ये सबसे शक्तिशाली समय होता है। इस समय सभी देवी शक्तियाँ सक्रिय होती हैं, वातावरण पूर्णतः शुद्ध होता है। इस समय आपके द्वारा की हुई प्रार्थना सीधे ईश्वर तक, या यूँ कहें कि आपके इष्ट तक शीघ्र ही पहुँच जाती है। वैसे तो ये एक शब्द आप दिन में किसी समय भी बोलोगे तो लाभ तो अवश्य होगा, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बेला में बोलने से विशेष लाभ होता है तथा लाभ तुरंत मिलता है। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में बोलने से ही श्रेष्ठ फल मिलता है। उसके बाद तो आप अपने अपने कार्य में लग जाते हो, व्यस्त हो जाते हो। जिसने कहीं जॉब करने जाना है वो उसके लिए तैयार होता है, ऑफिस के लिए तैयारी करनी शुरू कर देते हो, और अपने खाने का जो भी आपका है वो भी काम शुरू कर देते हो, उसमें लग जाते हो। कहीं तो सुबह सुबह ही अपने काम पर चले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का ही एक ऐसा समय है जो पूरे दिन में एक ऐसा समय होता है जो आपका निजी कहा जा सकता है, पर्सनल कहा जा सकता है। इस समय आपको कोई विशेष काम वगैरह नहीं होता है, कोई संसार का कोई भी ऐसा काम इस समय नहीं होता है। इस समय ईश्वर में आपका ध्यान लगना बड़ा सरल और बड़ा सहज है। भक्तों, बिना सागर में उतरे मोती तो मिलते नहीं। अगर मोती पाने हैं तो सागर में उतरना ही होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये एक शब्द बोलना है। भक्तों, वो शब्द कौन सा है जिसके ब्रह्म मुहूर्त में बोलने मात्र से ही आपकी बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। वैसे तो उस शब्द को आप सभी जानते हो, और जानने के बाद भी ना तो उसको जप करते हो, ना अभ्यास करते हो, ना ही उसका प्रयोग करते हो। जब तक अभ्यास करोगे नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में बोलोगे नहीं, तब तक फल भी नहीं मिलेगा। जिन ढूंढा उन पाइया, गहरे पानी पेठ, मैं बावरी डूबन लागी, रही किनारे बैठ। भक्तों, जब तक आप इस एक शब्द को बोलोगे नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में बोलोगे नहीं, तब तक आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए चक्कर ही लगाते रहोगे। कभी ज्योतिषाचार्य के पास, कभी तंत्र मंत्र वाले के पास, कभी किसी बाबा के पास, ऐसे चक्कर पर चक्कर ही लगते रहेंगे। अगर कोई टोना टोटका चल भी गया, थोड़ा बहुत काम कर भी गया, फ़ायदा हुआ भी थोड़ा सा, परंतु वो पक्का हल नहीं निकलेगा। थोड़े समय के बाद फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे ही उपाय करना आप बंद कर देंगे, समस्या फिर से आ जाएगी। ये सब टेम्परेरी है, स्थायी सुख उसी नाम से मिलेगा, तो वो नाम है राम नाम। भक्तों, राम जी ने समय ही कहा है, राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम में वो शक्ति है जिसका वर्णन समय राम भी नहीं कर सके। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, बल हम राम नाम की महिमा का बखान क्या कर पाएंगे। दुनिया में राम नाम की महिमा का बखान ना तो आज तक कोई कर पाया है और ना ही आगे कोई कर पाएगा। हम जो भी आपको अपनी वाणी से बता रहे हैं वो सब राम की कृपा से ही, राम के बारे में आप तक हमारा जो संदेश है, राम का संदेश है, आप तक पहुंचा रहे हैं। ये राम की कृपा से सब हो रहा है। भक्तों, हम चाहते हैं कि आप भी उस शक्ति को समझें और उस एक शब्द राम कृष्ण शिव शक्ति किसी को भी जप लें। भक्तों, उसके नाम अनेक हैं, रूप भी अनेक हैं, परंतु तत्व एक ही है। ईश्वर कहते हैं, तुम मेरे जिस भी रूप का ध्यान करते हो, जिस रूप को भी सिमरन चिंतन करते हो, मुझे जिस रूप में देखना चाहते हो, मैं तुम्हें उसी रूप में मिलूँगा। अगर राम के रूप में देखना चाहते हो तो राम के रूप में पाओगे, अगर शिव के तो शिव के रूप में, और अगर शक्ति के रूप में देखना चाहते हो तो मुझे शक्ति के रूप में देख पाओगे, और अगर कृष्ण के रूप में देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने बांसुरी बजाता हुआ प्रकट हो जाऊंगा। तो भक्तों, हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में जागकर, अमृत बेला में जागकर, बेड पर लेटे लेटे अगर करना चाहते हैं नाम जप, तो बेड पर लेटे लेटे ही राम जी का ध्यान करें, राम नाम का जप करें, उस एक शब्द को बोलें।
और अगर बैठकर कर सकते हैं तो बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। जो पहली बार नाम का जप कर रहे हैं वो बोल कर करें, और जो पुराने साधक हैं वो मन से करें, श्वासों के साथ करें। श्वासों के साथ किया हुआ नाम जप बहुत ही शीघ्र फल देता है। भक्तों, श्वास श्वास जपो हरि को, बैठा श्वास में वो, क्या पता कब श्वासों का आवन हो ना हो। हम आपको पूरे भरोसे से कहते हैं कि अगर आपने नियम से निरंतर राम नाम को ब्रह्म मुहूर्त में जप लिया, जिस समय सभी ब्रह्मांड की शक्तियाँ वातावरण में सक्रिय होती हैं और प्रतीक्षा में होती हैं कि कब उनका कोई भगत जो है जग रहा हो, उनके नाम से जुड़ा हो और उसकी इच्छा उसी समय पूरी कर दें, तो आप जग भी रहे होंगे और नाम जप भी आप कर रहे होंगे। तो समझ लीजिए कि आपने वो सब कुछ पा लिया जिसको पाने के लिए युगों युगों तक योगी भी प्रयास करते हैं, और फिर भी जन्मों जन्मों तक प्रयास करने के बाद भी, यज्ञ तप करने के बाद भी वो उनको अमृत मिले ना मिले, जो आपको केवल ब्रह्म मुहूर्त में एक शब्द बोलने से, राम नाम का जप करने से आपने पा लिया। भक्तों, आपने ये जप जो है ब्रह्म मुहूर्त में 21 मिनट तक करना है, और कम से कम अगर 21 दिन आप करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या भी जो है वो भी दूर हो जाएगी, और आगे आने वाले समय में भी आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। ये हम गारंटी देते हैं। राम नाम जो कण कण में विद्यमान है, उसका नाम जब बिना किए गति भी नहीं होती है, जपना ही पड़ेगा। तो ये राम का एक शब्द जो है कितना सरल है, कितना सहज है। आप इसको जपें और लाभ उठाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं और सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर दें। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। अगर पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो अब सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों।